बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं बट वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबके घरों में खैर आफियत रखेंगे। अल्लाह ताला हम सब पे भी अपना करम रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबके बच्चों को सिरात मुस्तकीम पे चलाएँ। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाएँ। तो जनाब, इन दुआओं के सिलसिलों को हम कभी भी ड्रॉप ना होने दें। दुआएं देते रहें, दुआएं लेते रहें, क्योंकि ये जो दुआएं लेने और देने का सिलसिला है ये हमारा ऐसे ही चलता रहना चाहिए ताकि कड़ी से कड़ी जुड़ती जाए। हमारी दुआओं में अल्लाह ताला तासीर पैदा करे, हमारी दुआओं से किसी का भला हो, किसी की दुआओं से हमारा भला हो। तो जी जनाब, चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियों के आने के साथ ही बहुत सारे मसाइल जो हैं वो क्रिएट होते हैं, जैसे कि स्किन का ड्राई होना, स्किन का डेड होना, स्किन का उतरना। क्योंकि बहुत सारे लोग जब मौसम चेंज होता है उसमें उनकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है, डेड हो जाती है, उतरना शुरू हो जाती है, रफ़ हो जाती है। बहुत सारी जो हम लोगों की तरह हाउस वाइफ्स हैं बहुत ज़्यादा पानी में हाथ रहते हैं, बहुत ज़्यादा घर का काम जब हम लोग करके हटते हैं हम लोग अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ नहीं करते, जिसकी वजह से हम लोग के हाथ जो हैं वो ड्राई अगर हो जाएं तो उनमें क्रैक्स होना शुरू हो जाते हैं, हमारे पाँव में क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उस सब चीज़ों के लिए मैं आपके पास बहुत अच्छा बहुत प्यारा सूदिंग लोशन लेके आई हूँ, जो आप घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप 100% उसके रिज़ल्ट लेंगे। बजाय इसके कि आप मार्केट से महंगे तरीन लोशन लेके आएँ और वो इतने से हों दूसरे दिन वो ख़त्म हो जाए फिर आपको लेने जाना पड़े। तो मैं आपको होममेड सूदिंग लोशन बताती हूँ। उसके लिए आपने करना कुछ यूँ है, मोम ले लेनी है। जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपने इक्वल क्वांटिटी में उनको लेके चलना है, ठीक है। आपने मोम ले लेनी है, मोमबत्ती वाली, अगर आपको वो मिल जाती है ठीक है। अदरवाइज़ जो मोम आपको मिलती है वो आपने इसमें यूज़ करनी है, क्योंकि आम घरों में मोमबत्ती वाली जो है ना मोम वो वैक्स जो होती है वो मिलना आसान होती है। आपने वो 2 खाने के चम्मच या 1 खाने के चम्मच या जितनी आपने क्वांटिटी में इसको रेडी करना है उतनी वो मोम ले लें। उसी क्वांटिटी में आपने कोई भी पेट्रोलियम जेली, वैसलीन जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं वो सेम क्वांटिटी आपने ले लेनी है। आपने ऑलरेडी चूल्हा जला के उस पर फ्राई पैन या कोई बर्तन गर्म कर लेना है, उसमें आपने मोम डालनी है, उसमें आपने वैसलीन डालनी है। इनको अच्छे से आपने गर्म करना शुरू कर देना है। जब वो मेल्ट हो जाए, इसको ऑयल सॉल्युबल होना चाहिए ताकि इस आपके ऊपर फौरी से छींटे पड़ते हैं, ठीक है। आपने इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, आपने इसको रखना है। फिर आपने इसमें प्याज का अर्क निकालना है, उसमें पानी नहीं डालना। जैसे आप गाजर डालते हैं ना मशीन में तो उसका जूस निकलता है, सेम वैसे आपने प्याज डालना है, उसका जूस निकलना चाहिए। अगर आपके पास मशीन नहीं है आप प्याज को अच्छे से पीस के उसको कपड़े में डाल के उसको निचोड़ के उसका रस निकाल लें, ठीक है। इसमें आप पानी डाल के ग्राइंड नहीं इसको कर सकते। डायरेक्ट आपने जितनी क्वांटिटी आपके पास मोम की, जितनी क्वांटिटी आपके पास ग्लिसरीन की है, उतनी क्वांटिटी आपने प्याज के अर्क की लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने शलजम ले लेने हैं, जो पानी वाला खूब अच्छे वाला शलजम हो वो ले लें। उसका उतना ही जूस आपने वो भी निकाल लेना, सेम वैसे ही निकालना है, ठीक है। वो भी सेम क्वांटिटी लेके आपने इसमें ऐड करते जाना है, इसको मिलाते जाना है, खूब अच्छे से मिलाते जाएं। वो रूम टेम्परेचर पे आना शुरू हो जाएगा। फिर आपने इसमें जितनी क्वांटिटी बाकी चीज़ों की है उतनी क्वांटिटी में आपने इसमें ग्लिसरीन डालनी है, उसको भी अच्छे से मिक्स करते जाएं। एंड में आपने आपके घर में कोई बेबी लोशन है, आपके घरों में कोई भी आपके पास कोल्ड क्रीम है, जैसे कि अमूमन घरों में तिब्बत कोल्ड क्रीम या कोई भी कोल्ड क्रीम इस्तेमाल की जाती है जो कि जिसमें वाटर सॉल्युबल ना हो वो, ठीक है, वो आपने ले लेनी है। उसको लेके आप जो क्रीमी फॉर्म है, बहुत ज़्यादा क्रीमी फॉर्म में हो, वो आपने लेके इसमें उतनी क्वांटिटी में उसको ऐड करना है और उसको खूब अच्छे से मिक्स करते जाना है जब तक वो रूम टेम्परेचर पे आके आपने जब उसको खूब अच्छे से मिक्स करते ही जाना है। जब वो एक क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी फिर आपने उसको ठंडा होने दें। फिर आपने उसको एक क्रीम की तरह अपनी एड़ियों पे, अपनी जो आपकी स्किन जहाँ से क्रैक है उस जगह पे आपने बच्चों के, अगर आपके बच्चों को नेपी रैश है तब भी आप इसको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देगी। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, गर्मियों में एलर्जी हो जाती है, इनको रैशेज़ हो जाते हैं, गर्मियों में पसीना आने की वजह से रैशेज़ हो जाते हैं। तो वो तमाम लोग जो हैं वो अपने पर्सनल पार्ट्स पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी जगह पे
बच्चों को आपने देखा होगा कि बगले हैं, जब उनके बच्चों को, आपके बच्चों को पसीना आता है, पाउडर लगाने से वहाँ पे ज़ख़म हो जाते हैं। तो आप अपने बच्चों की आर्म पिट्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बच्चों की गर्दन में ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं गर्मियों में, सर्दियों में जब आप लोग पाउडर लगाते हैं। लेकिन बहुत छोटे बच्चे हैं जो अपनी गर्दन को यूँ नहीं ज़्यादा करते, तो उनके वहाँ पे वो पाउडर जम के ज़ख़म हो जाते हैं। यानी कि आप न्यू बॉर्न से लेके किसी भी उम्र के हिस्से में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रैक्स को रिमूव करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, आपकी स्किन को शाइन और ग्लोई करेगा। उसके अलावा पूरी सर्दियाँ आपको किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, किसी भी किस्म की कोल्ड क्रीम की कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, कोई भी लोशन लाने की ज़रूरत नहीं। इसी को बना के रखें, अपने बच्चे, आप खुद, आपके घर में जितने भी जेंट्स हैं, आपके घरों में जितने भी बुज़ुर्ग अफराद हैं, कोई भी एज का बंदा हो, आप इसको यूज़ करवाइएगा। ये बहुत ज़बरदस्त आपको मैं रेमेडी दे रही हूँ, सर्दियों का नुस्खा है। सर्दियाँ आने से पहले इसको रेडी कर लें। पूरी सर्दियाँ आप इजीली इसको इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल लो कॉस्ट। आपको ये फ्रेंडली बजट में आपको ना मैंने एक जो टिप दी है, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो किस हद तक पसंद आई है। ठीक है, हम लोग जो आपकी सपोर्ट के साथ चलते हैं, आपकी सपोर्ट जो है वो हमें मोटिवेट करती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा कभी मिलूँगी किसी अच्छी वीडियो में, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।